दिस इज लेक्चर नंबर 1 फॉर द बैच JEE 2022। इसमें हम लोग वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर हाइपरबोला। प्रीवियसली हम लोगों ने कवर किया था इलिप्स, जिसके इलिप्स और हाइपरबोला ऑलमोस्ट सेम ही है, कुछ भी लाइक ऑलमोस्ट सारे के सारे फॉर्मूले भी सेम रहेंगे, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस है उसकी इसेंट्रिसिटीज़ का, वो एक बार कवर अप कर लेंगे। फिर देखते हैं सबसे पहले हाइपरबोला की डिग्राम कैसी है। बेसिकली ये टू साइडेड पैराबोला है, दो साइड से पैराबोला रहेंगे इसे, ये वाला। दिस इज द बेसिक डायग्राम ऑफ हाइपरबोला। दो साइडेड देख पा रहे हो, दो एंड्स हैं, तो जहाँ जहाँ ये खुलता है उसके अंदर फोकस होता है। इलिप्स जैसे ही इसके भी दो फोकाई हैं, फोकाई का वही दो फोकाई है, तो एग्जैक्ट डिस्टेंस पे तो डायरेक्ट्रिक्स रहेंगे। दिस इज द डायरेक्ट्रिक्स, ये वाला, ठीक है। ऑलमोस्ट जो भी तुम लोगों ने इलिप्स में देखा था, ऑलमोस्ट सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ पे भी कवर अप होंगे, सारे के सारे फॉर्मूले भी सेम है, बस बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस है इसकी इसेंट्रिसिटीज़ का। इसेंट्रिसिटी किसी भी मूविंग पॉइंट से फिक्स पॉइंट का और फिक्स लाइन का जो डिस्टेंस का रेशो है उसको इसेंट्रिसिटी बोला जाता है। और यहाँ पे इसेंट्रिसिटी जो है हाइपरबोला की वो ग्रेटर दैन 1 होती है, जहाँ पे हम लोगों ने इलिप्स में देखा जिसकी लेस दैन 1 थी, यहाँ पे बस इसेंट्रिसिटी ग्रेटर दैन 1 है। बाकी सारे के सारे ऑलमोस्ट सारे फॉर्मूले कॉमन है। यहाँ पे तुम्हारा फोका आएगा, एक फोकस और ये वाला फोकस, ये होता है तुम्हारा AE, 0, ये होता है -AE, 0। डायरेक्ट्रिक्स भी सेम ही, अगर ये -AE, 0 है तो ये डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, x इक्वल्स टू -A/E, और ये डायरेक्ट्रिक्स रहेगा तुम्हारा x इक्वल्स टू A/E। ठीक है, दीज आर द डायरेक्ट्रिक्स। फंडामेंटली वही, व्हाट इज द बेसिक, मतलब पहला इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज x² / A² -y² / B² इक्वल्स टू 1। ये उसका हाइपरबोला का इक्वेशन है। इलिप्स में और हाइपरबोला में बस माइनस का फर्क है, माइनस प्लस हो जाता है, और ये तुमको लास्ट तक दिखेगा, पूरे चैप्टर खत्म होने तक जो भी तुम लोग फॉर्मूले देखोगे वो सारे के सारे फॉर्मूले में ये डिफरेंस तुमको हर बार दिखेगा, माइनस का प्लस होता है, प्लस का माइनस होता है। डायरेक्ट इसका इक्वेशन ये तुम लोग देख ही पा रहे हो। फिर मेरे वही बेसिक बेसिक से सवाल, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। तो वर्टेक्स इसका वही, वर्टेक्स पूछा है, सेंटर पूछेंगे, उसके बाद तुम्हारा लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम ये भी पूछ लेंगे, और इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला ये भी पूछ लेंगे। ये सब मैंने पहली बार जब तुम्हारा हाइपरबोला हुआ था ये सब पॉइंट उसमें कवर अप हो चुके थे, लेकिन फिर वही रिवीजन कर रहे हैं हम लोग वापस से एक बार। तो कोई बताएगा मुझको, डायग्राम देख के, छोटी सी डायग्राम है, ये रहा फोकस, ये रहा दूसरा फोकस, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस है ये, AE से लेके -E जा रहा है, तो अल्टीमेटली 2 टाइम्स AE, तो डिस्टेंस इज 2AE। ठीक है, डायरेक्ट इसका डिस्टेंस ये रहा तुम्हारा x इक्वल्स टू -A/E, ये है तुम्हारा +A/E, और इन दोनों का डिस्टेंस, डिस्टेंस फिर से एक बार 2A/E। वर्टेक्स कितना है, वर्टेक्स क्या होता है हाइपरबोला का, A,0 यहाँ पे एग्जैक्टली इसका वर्टेक्स इज, दिस इज योर फर्स्ट वर्टेक्स जो बनता है A,0, दिस इज योर सेकेंड वर्टेक्स जो बनता है -A,0। बस इलिप्स में और इसमें एक छोटा सा डिफरेंस ऐसा है कि इलिप्स में जो मेजर एक्सिस था जो काट के जाता था इलिप्स को, जहाँ पे मोस्टली एक्स एक्सिस पहला वाले का था, यहाँ पे मेजर एंड माइनर एक्सिस को दूसरे नाम है। किसको याद है, यहाँ पे मेजर एक्सिस को क्या बोला जाता है, एग्जैक्टली यहाँ पे जो मेजर एक्सिस है उस मेजर एक्सिस को ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कॉन्जुगेट एक्सिस से जाना जाता है। ठीक है, ट्रांसवर्स एक्सिस, दिस इज योर ट्रांसवर्स एक्सिस, एंड जो वर्टिकल वाला जो है दिस इज योर कौन सा, विच वन, कॉन्जुगेट एक्सिस। फंडे फिर वही है, वही फंडामेंटल्स फिर वही है। कॉन्जुगेट का मतलब वहां पे माइनर था,
ट्रांसवर्स का मतलब यहाँ पे वहां पे मेजर था, बस यही डिफरेंस है। वर्टेक्स क्या है इसका, व्हाट आर द वर्टेक्स जो मैंने पूछा था, a,0 प्लस माइनस a,0। व्हाट इज द सेंटर ऑफ द इलिप्स, सॉरी सेंटर ऑफ द हाइपरबोला, क्या है इसका 0,0 अगेन। लेंथ ऑफ लैटर सेक्टम कौन बताएगा मुझको हाइपरबोला की, व्हाट इज द लेंथ ऑफ लैटर सेक्टम। 2b² बाय a या 2a² बाय b, 2b²बाय a। ठीक है, इसमें फर्क नहीं पड़ता माइनर मेजर, तो अगर किसी का ट्रांसवर्स एक्सिस ये अगर हो गया उसको कॉन्जुगेट हाइपरबोला बोलते हैं, इसका उल्टा। ठीक है, कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे उसको। इसेंट्रिसिटी E इज इक्वल्स टू, वहां पे याद है इलिप्स का इसेंट्रिसिटी क्या होता था, E इज इक्वल्स टू अंडर रूट के अंदर 1 - b² बाय a²। माइनस क्यों करवाता था मैं यहाँ पे, ये माइनस क्यों करवाता था, क्योंकि एक से छोटा चाहिए था अपने को हर बार, क्योंकि इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्सिस लेक से 0 और 1 के बीच में होती थी ना, एक से छोटी होती थी। लेकिन यहाँ पे हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है। तो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला, ये इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला इज अंडर रूट के अंदर, किसको याद है, हो चुका है तुम्हारा ये 1 + b² बाय a²। तुमको फील ही नहीं आएगा कि हम लोग कुछ हाइपरबोला अलग से कुछ कर रहे हैं, बस अलग है ये वाला फंडा, इधर वाला माइनस, बस ये अलग है, बाकी सब कॉमन है, सारे फॉर्मूले वही है, फंडामेंटल्स भी वही है, डिस्टम मतलब सारे के सारे कंसेप्ट वही, फॉर्मूला बेस्ड ज़्यादा पूछे जाता है। और इसमें 100% जो क्वेश्चन पूछा जाता है जेई में, वो क्वेश्चन हमेशा हाइपरबोला प्लस इलिप्स के होता है। मेजरली तुमको एक इलिप्स दिया जाएगा, दूसरा हाइपरबोला दिया जाएगा, उनकी इसेंट्रिसिटीज के कुछ कॉम्बिनेशंस दिए जाते हैं, या तो बोला जाएगा दोनों का फोकस कॉमन है, या बोला जाएगा दोनों का डायरेक्ट्रिक्स कॉमन है, इक्वेशन बताओ, टेंजेंट बताओ, वगैरह वगैरह। ठीक है, अब ये तो नॉर्मल सी बात हुई। उसके बाद वही पहला पॉइंट, पोजिशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू हाइपरबोला। तो पॉइंट को उठा के हाइपरबोला पे रख दो, हाइपरबोला पे रखने के बाद अगर वो निगेटिव आया तो इनसाइड हाइपरबोला, पॉजिटिव आया आउटसाइड हाइपरबोला, एग्जैक्ट 0 आया तो वो होता है ऑन द हाइपरबोला, जो हम लोगों ने ऑलरेडी लिप्स में देखा था। मेजरली जो क्वेश्चंस तुमसे पूछे जाएंगे बेसिक फंडामेंटल्स वाले, इन्हीं के बेस पे थे। एक बात पूछना चाहूंगा तुम लोगों से, अगर ये तो शायद इलिप्स में भी मैं ये कवर, मैंने शायद मैं कवर नहीं किया था ये पॉइंट, यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। ये अगर हाइपरबोला है, इफ दिस इज योर लैटस रेक्टम, ठीक है, तो कोई बताएगा मुझको एंड पॉइंट्स ऑफ लैटस रेक्टम क्या होते हैं। मैं ये शायद लास्ट टाइम मैंने कवर नहीं किया था, या किया था याद नहीं आ रहा है। ये अगर एलएलआर है, इफ दिस इज योर लैटस रेक्टम, क्या कोई बता सकता है मुझको व्हाट आर द एंड पॉइंट्स ऑफ लैटस रेक्टम। ए, ये तो नॉर्मल जाएगा ना, ये तो एज इट इज जाएगा दोनों में भी। तो ये वाला पॉइंट बताते हैं सबसे पहले, ये वाला क्या है, ये पॉइंट ए ई कॉमा, ये तो ए हो गया, b²बाय a, और ये वाला क्या बनेगा फिर, ये वाला भी ए ही बनेगा, ये बनेगा -b²बाय a। ये क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि देखो लैटस रेक्टम तो पास करता है फोकस से, तो जो ए है वही पास ऑन करेगा ऊपर और नीचे, क्योंकि सिंगल लाइन है वो। ये b²बाय a और -b²बाय a, क्योंकि इन दोनों का अगर तुम डिस्टेंस निकालोगे ये बन जाता है 2b²बाय a, जो तुम्हारे पास ऑलरेडी अवेलेबल था नीचे। ठीक है, ये छोटा सा मेरे को लगा, ये पॉइंट मैंने शायद इलिप्स में पता नहीं लिया था या नहीं लिया था, याद नहीं आ रहा है, लेकिन ठीक है। अभी ये बेसिक फंडामेंटल है, जो भी क्वेश्चन होंगे आज के बस इन्हीं के ऊपर होंगे। ठीक है, कर लेते हैं फिर क्वेश्चंस। उससे पहले याद रखना इसेंट्रिसिटी जो है, कोई अगर फिक्स्ड पॉइंट है, सपोज कोई मूविंग पॉइंट है x1 y1, ये अगर कोई फिक्स्ड पॉइंट है कर्व्स में, आई मीन कोनिक सेक्शन में, फिक्स पॉइंट को बोला जाता है फोकस, अनफिक्स जो लाइन है उसको बोला जाता है डायरेक्ट्रिक्स। तो किसी भी मूविंग पॉइंट का डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस और किसी भी मूविंग पॉइंट का फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस, इनके रेशो को बोला जाता है इसेंट्रिसिटी। तो याद तो होगा SP/PM इज इक्वल्स टू ई। ठीक है, यहाँ पे इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है। कुछ क्वेश्चन है फंडामेंटल्स, वो कर लेते हैं पहले, फिर जाते हैं। फिर मेजरली देखना, जितने भी तुम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर देखोगे तुमको एक ही चीज पता चल जाएगी यहाँ से, कि सिंगल चैप्टर क्वेश्चन नहीं है, इसमें हमेशा तुमको इलिप्स में मर्ज करके क्वेश्चन पूछा जाता है। कर लेते हैं स्टार्ट फिर। इसेंट्रिसिटी हो गया, ठीक है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड EOH, फाइंड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। ठीक है,
हुज डायरेक्ट्रिक्स इज, शुरुआत यहीं से करते हैं। डायरेक्ट्रिक्स दिया है 2x प्लस वाई प्लस 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 एंड फोकस इज, फोकस दिया है 1,2। इसेंट्रिसिटी इज √3 पूछा गया है। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला करो और बताओ आंसर इसका। डिस्टेंस लगाओ, कोई एक पॉइंट पकड़ो x, y, वहां से डिस्टेंस निकालो डायरेक्ट्रिक्स का, डिस्टेंस निकालो फोकस का, दोनों का रेशियो इक्वल टू √3 होगा। मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर बता देना मुझको। एक्स वाई से फोकस का डिस्टेंस अपॉन एक्स वाई से डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस, इनका रेशो इसेंट्रिसिटी होता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके प्रॉपर इक्वेशन बताना। ये फॉर्म आएगा जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन में, आंसर आएगा इसका x² प्लस y² प्लस 2gx 2hxy वगैरह इसमें। इलिप्स में हम लोग ये कवर कर चुके थे ना, तो वो सेम ही है, उसके जैसा ही करना है। ओके, और कोई? 7x² minus 2y² minus 2x plus 4y plus 12xy minus 25। बहुत बढ़िया लग रहा है। सर जो वैसे सेकंड डिग्री इक्वेशन दी होती है तो उसको क्या क्या जो सेकंड डिग्री इक्वेशन दिया है उसका क्या करना है? इसेंट्रिसिटी फोकस सब कैसे निकालना है? उसको ये करके उसको इक्वेशन निकालना पड़ेगा, उसको नॉर्मल फॉर्म में लेके जाना पड़ेगा। ये वाले फॉर्म में बोल देता हूँ मैं। परफेक्ट स्क्वायर बहुत हार्ड है। परफेक्ट स्क्वायर नहीं करना ना, उसको परफेक्ट स्क्वायर नहीं करना, उसको ये वाले फॉर्म में बोलता हूँ। देखो सब इस वाले कंडीशन, ये वाली इक्वेशन समझ जाएगा तुझको। क्या था? फोकस दिया है 1,2, डायरेक्ट्रिक्स दिया है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, लेट में कन्फर्म इट, या इसेंट्रिसिटी इज √3। क्या था? फिक्स पॉइंट अगर मैं x, y कंसिडर कर रहा हूँ तो x, y से क्या हो जाता है? डिस्टेंस किसका? फोकस का। क्या बनेगा? x-1 का होल स्क्वायर प्लस y-2 का होल स्क्वायर अपॉन में, ठीक है, अंडर रूट में थोड़ा बहुत इग्नोर कर रहा हूं अंडर रूट को। फिर इस पॉइंट से फोकस का डिस्टेंस, सॉरी डायरेक्ट इसका डिस्टेंस, x की जगह पे x, y की जगह पे y, तो आंसर आएगा 2x प्लस वाई माइनस 1 अंडर रूट में जो होता है ना यहाँ पे, क्या आएगा? a² प्लस b², 2² प्लस 1 बन रहा है 5। अब मैं इसका भी स्क्वायर करवा रहा हूं तो ये बन गया, इसका होल स्क्वायर बनेगा, ये बन रहा है तुम्हारा √5 का स्क्वायर 5, और ये 5 जा रहा है यहाँ पे 5 टाइम्स, इज इक्वल टू इसेंट्रिसिटी होती है √3, मैंने उसका भी स्क्वायर करवाया, बन गया 3। स्टेप समझ में आई? पॉइंट से फोकस का डिस्टेंस, अंडर रूट था, स्क्वायर करवाया इसलिए निकल गया। अंडर रूट में इसका डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, इसका स्क्वायर करवाया, ये भी आ गया। डिनोमिनेटर में 5 था, उसका भी स्क्वायर करवाया, ये भी आ गया, और √3 का स्क्वायर आया 3।
अब इसको एक साइड लेके जाओ, ये 5 टाइम्स ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 5 टाइम्स वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ये बन रहा है 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 4 जा नहीं 2 टू ज़ा 4x y माइनस 4x माइनस 2y। आई होप तुमने ये सॉल्व किया होगा। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ac, लेकिन जहां जहां माइनस इन्वॉल्व हो रहा है उसको मैंने साइन चेंज करवाई। ठीक है, ओपन कर दो फिर 5 से भी। आंसर क्या बना 5x क्या हो गया? हाँ 4 चाहिए ना, इधर इधर 4 चाहिए 4y और इधर भी तेरा 4 चाहिए, मतलब आ गया 4। ठीक है भाई, 5x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5 प्लस 5y स्क्वायर माइनस 20y प्लस 20 इज इक्वल्स टू 12x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 3 माइनस 12xy माइनस 3 4 ज़ा 12x माइनस 6y। सबको एक साइड लेके आओ, उसको इधर लेके जाओ। 7x स्क्वायर प्लस 13 नहीं माइनस 2y स्क्वायर आएगा, ये माइनस 2y स्क्वायर प्लस 12x आएगा किधर कहाँ पे देखो ना, प्लस 3 के बाद साइन चेंज हो गया क्या? प्लस 12x आएगा, एक साइड लेके जाओ फिर इसको सबको। आंसर लिख दूंगा मेरे पास जो आंसर है, कहाँ लिखते बैठो। 7x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 2x प्लस 14y माइनस 22 इक्वल्स टू 0, ये आंसर था। कैलकुलेशन तो मैं कर नहीं पा, मैंने किया नहीं, बस यही था क्या? किसका भी आया था आंसर यही था क्या? कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया? कहाँ गड़बड़ हो गया? थोड़ा सा थोड़े बेड़े गलत मत करो ना। ठीक है, चलो अगला करते हैं फिर। फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। फाइंड लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। उसके बाद कॉन्जुगेट एक्सिस, उसके बाद इसेंट्रिसिटी, उसके बाद फोकाई, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम LLR, सब निकालना है। ठीक है, इक्वेशन है 16x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 140 माइनस 144। ओके, चेंज कर दिया इसने। एक काम कर लेते हैं, पहले इसको कर लो फिर माइनस में जाते हैं। हाँ वही बेसिक्स में है पहला क्वेश्चन, सारे फंडामेंटल्स एक बार क्लियर हो जाए, क्योंकि जो क्वेश्चन जो है रिसेंट ईयर के वो सारे के सारे इसी फंडामेंटल्स पे है। इसमें ना जितना तुम ऐसे कंसेप्ट सोचने में जाओगे ना उतना ज़्यादा मतलब चैप्टर कंफ्यूज करेगा। बेटर जो भी फॉर्मूलेज है फॉर्मूले बेस पे ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि ये जो चैप्टर है इसमें कोई कंसेप्ट वाला कुछ है नहीं ज़्यादा। तो जितने फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन कर पाओगे उतना ही सही रहेगा और कन्फ्यूजन भी कम रहेगा तुम्हारा। अननेसेसरी थ्योरी करके कोई फायदा भी नहीं है। हो गया? ठीक है, हो गया, ऑल राइट। चलो कर दे फिर अपन। सबसे पहले इक्वेशन क्या है इसका? इक्वेशन क्या है? व्हाट इज द इक्वेशन? एक्स स्क्वायर बाय 9 माइनस वाई स्क्वायर बाय 16 इज इक्वल्स टू 1। कर लोगे फिर? बाकी हो जाएगा, बाकी हो जाए ना। ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक और था, अरे बेसिक क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ ये नहीं था। इसका इसेंट्रिसिटी बता दो बस मेरे को, कुछ नहीं और कुछ नहीं, इसेंट्रिसिटी बता दो इसका। 5/3 डन 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 डन। एक और है
9x² माइनस y² इक्वल्स टू, कोई है क्या जिसका जिसका नहीं आया पहले वाले का आंसर? अगर कोई है तो बता दो। कोई है जिसका पहले वाले का आंसर नहीं आया ऐसा? नो रिस्पॉन्सेस मतलब सबका आया। चलो √10/3 √10/3 इसेंट्रिसिटी बोल रही हो तुम या फोका बोल रहे हो? eccentricity नहीं, इसेंट्रिसिटी गलत है फिर। √10 √10 आ रहा है, हाँ √10 सही है। focus √10/3 हाँ फोकस ये सही है। फोकस दूसरा था, तुमने बोलने में शायद गड़बड़ कर दी, कोई बात नहीं, चलो और करो। कैसे इक्वेशन क्या बना इसका? इक्वेशन बिकेम x² अपॉन 1/9 माइनस y² इक्वल्स टू 1। तो a² का वैल्यू 1/9 है, b² का वैल्यू 1 है, तो a² 1/9 b² 1 है, तो लगा देते हैं फिर एसेंट्रिसिटी के लिए। अंडर रूट के अंदर 1 प्लस b²/a², तो 1/9 का 9 यहाँ पे चला गया, तो 9 + 1 10 √10। बाकी सब मुझको इंटरेस्ट नहीं, बाकी सब मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मोस्टली एसेंट्रिसिटी पे ही क्वेश्चन बनते हैं इसके। ट्रांसफर्स और कंजुगेट एक्सिस का मतलब 2a 2b कर लो ना, 2a 2b कर लो, बड़ा कौन है छोटा कौन है देखो। उस जो कॉन्जुगेट का आंसर ऐसा होता है एक्चुअली, -x² प्लस y² फिलहाल मैं उस पर गया नहीं ना, नॉर्मल से ही करता है। ठीक है, एक वाला और क्वेश्चन है, शायद यही तो पूछ रही थी ऋतुजा। नहीं, ये दूसरा है। फाइंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला, ई निकालना है, whose latus rectum is LLR is half of transverse axis। चलो तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, फाइंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला whose length of latus rectum is half of transverse axis। √3/2 ओके, या करेक्ट है ना ना, √3/2 इज द करेक्ट आंसर, ना ना √3/2 इज द करेक्ट आंसर, √3/2 या √3/2। बोला ना, जितना जितना कंफ्यूजन कम रखोगे ना, अननेसेसरी डायग्राम बनाना है, अननेसेसरी पॉइंट दिखाना है तुमको, उसमें कोई मजा नहीं है यार, को कंफ्यूजन ज्यादा बढ़ता है तो पूरा के पूरा ये इलिप्स का ही काउंटर पार्ट, बस माइनस को प्लस कर दो, प्लस को माइनस कर दो, 2 चैप्टर आराम से हो जाता है। और इसके लेक्चर तुम इसके ना PYQ देखो, रिसेंट ईयर के 19 20 और 21 के भी देखो, बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है, और सारे के सारे क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक्स पे है, कुछ ना कुछ रिलेशन दिया जाएगा, बस यहाँ पे इलिप्स के साथ मर्ज करेंगे। दिखाता हूँ क्वेश्चन इसके बाद। LLR दिया है, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम ऑफ हाइपरबोला 2b² / a, हाफ दिया है ऑलरेडी। ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस? 2a और 2b? 2a ना, 2b, b क्यों इतनी जल्दी b क्यों ला रहे हो तुम लोग? वर्टिकल कॉन्जुगेट हाइपरबोला थोड़ी ना है, ये 2a आएगा, 2 से 2 गया, तो क्या बन रहा है? b²/a² इज इक्वल टू 1/2। इसेंट्रिसिटी क्या होता है? अंडर रूट के अंदर 1 + b²/a², तो आंसर इज √3/2। सही है? हाँ। चलो, शायद ऋतुजा तो ये बोल रही थी ना कि तेरा क्वेश्चन है, ऋतुजा के लिए क्वेश्चन 7x² माइनस ना 7y² माइनस 9x² प्लस 54x माइनस 28y माइनस 116 इक्वल्स टू 0 रिप्रेजेंट्स हाइपरबोला। ये हाइपरबोला है। देन क्वेश्चन पूछा है वही, बाकी सब चीजें पूछी है। ऋतुजा यही ना, यही क्वेश्चन पूछ रही थी?
नहीं सर, हाँ क्वेश्चन में एक्स वाई का भी रहता है, एक्स वाई वाला फॉर्म भी रहता है, तो कैसे ठीक है, देखते हैं, अगर आ गया तो भी दिखा दूंगा। इसको तो कर लो पहले, फिर ये तो हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर सॉल्व, ये तो हो जाएगा ना। हाँ सर। करो इसको फिर। सर y minus 2 का होल स्क्वायर बाय 9 माइनस x minus 3 का होल स्क्वायर बाय 7 इक्वल्स टू 1। क्या बात है, बहुत बढ़िया। कौन सा, ये हाइपरबोला है या कॉन्जुगेट हाइपरबोला है? फिर ये कॉन्जुगेट है, ठीक है। इसका ये, इसकी फिर ऐसी शक्ल बनेगी, ये वाला ऐसा बनेगा, फिर ये वाला और ये वाला, ये जाएगा ऐसा, ठीक है। बोल दोगे आंसर आगे वाले, या मैं कर दूं, करके दिखाऊं? आगे आ गया। एक्स स्क्वायर का वैल्यू, आई मीन एक्स स्क्वायर की साइन यहाँ पे नेगेटिव है इसीलिए, ठीक है। देखते हैं फिर। 7y स्क्वायर माइनस 28y माइनस 9x स्क्वायर प्लस 54x इज इक्वल्स टू 116। अब एडजस्ट करने हैं खाली, 7 को बाहर निकालो, ये बनेगा y माइनस 4y, वाई स्क्वायर माइनस 4y, माइनस 9 बाहर निकालो, एक्स स्क्वायर माइनस 6x, ऐसे दिखेगा ये 116 दिख रहा है आगे जाके। 4 का आधा, 2 का स्क्वायर, 4 इधर 4 चाहिए तो प्लस 4 कर दो, और ये वाला 6 का आधा, 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ पे 9 चाहिए। तो काउंटर बैलेंस करने के लिए 7 4 ज़ा 28, इधर मैंने प्लस 28 ऐड किया, तो इधर माइनस करना पड़ेगा या ऐड करना पड़ेगा राइट में? इधर क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा ना, ऐड करना पड़ेगा ना, माइनस क्यों? ऐड करूँ या माइनस करूँ वापस, है ना? तो इधर बोलो, ये बना तुम्हारा 9 9 ज़ा 81, इधर माइनस 81 ऐड किया तो इधर भी माइनस 81 करना पड़ेगा। तो आंसर क्या बन रहा है? 7 टाइम्स ये बन रहा है y माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 9 टाइम्स x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना? कितना बनता है? 63। तो आंसर माइनस ऑफ x माइनस 3 का होल स्क्वायर बाय 7 प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल्स टू 1। इसमें देख सकते हो x का साइन निगेटिव आया है, तो ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला है। तो जहां जहां a था वहां वहां b शिफ्ट होगा, एंड सो ऑन अकॉर्डिंगली तुम्हारे सारे के सारे फॉर्मूले चेंज हो जाएंगे, ठीक है। कर लोगे अगले? इसेंट्रिसिटी बोल दो इसका, बाकी कुछ भी नहीं, इसेंट्रिसिटी बोलो। ई, ई बोलो, क्या आएगा? 4/3 क्या बनेगा इस बार इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला? 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर या ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर? हाँ, तो आंसर बनेगा तुम्हारा ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। तो ई अंडर रूट के अंदर 1 प्लस ए कितना है 7, बी कितना है 9, तो 9 प्लस 7 16 का आधा 4, 4/3, 4/3, ठीक है। यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे तुमको एग्जाम में, इस चैप्टर के फंडामेंटल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पिछले 2-3 सालों से। एक और है, ओके, ये क्वेश्चन जिसके बारे में बात कर रहा था मैं, आगे वो क्वेश्चन, फोकाई ऑफ हाइपरबोला। ऐसे क्वेश्चन में ज्यादा फोकस करना जिसमें हाइपरबोला प्लस इलिप्स है, ठीक है। फोकाई ऑफ हाइपरबोला कोइंसाइड्स विथ फोकाई ऑफ इलिप्स, फोकाई ऑफ इलिप्स, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर
हाँ pardon me, x square by 25 plus y square by 9 equals to 1. Then find equation of hyperbola if its eccentricity is root 2. हाँ ओनली 2. ये वो क्वेश्चन है जिसको तुमको बहुत सीरियसली सॉल्व करना है. लेट मी चेक, गिव मी सेकंड. बताओ वापस. x square by 4 minus y square by y स्क्वायर बाय कितना? 12. 12. हाँ सही है. 10 sir. नहीं नहीं 12 सही है. 12 10 नहीं 12 सही है. 12 sir. 12 सही है. हाँ हाँ यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं तुम लोगों से, मैं बोल ही रहा हूँ. इनको बस थोड़ा ज़्यादा अटेंशन देना ऐसे क्वेश्चंस को. ठीक है कर दिखाऊं वापस. क्या दिया था? फोकाई किसका? इलिप्स का हाइपरबोला के साथ है. इसका फोकाई क्या है? ए कॉमा जीरो. फोकाई ऑफ हाइपरबोला कोइंसाइड्स विथ फोकाई ऑफ इलिप्स. इसका फोकाई कोई बताएगा मुझको? 4,0. इसका फोकाई 4,0. कैसे लाया 4,0? 0. ई कहाँ से लाया? पहले ई बना लो. पहले इसका ए का वैल्यू है 5, बी का वैल्यू है 3. ठीक है तो इसेंट्रिसिटी बनेगा अंडर रूट के अंदर 1 प्लस 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर या ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर. ऑब्वियसली छोटा बनाना है. 9/25 बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर ना. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. 25 माइनस 9 16 माइनस 9 16 ना. 4/5 इसेंट्रिसिटी 4/5 आया. पार्डन. अब ये फोकाई क्या बन गया? इसका फोकाई क्या होता है? ए कॉमा जीरो. अगर ए कॉमा जीरो आया 4 कैंसिल तो आंसर बना 4,0. आ गया मेरा फोकस. अब इसका फोकस और हाइपरबोला का फोकस एक ही है. अब हाइपरबोला का फोकस क्या होगा? अगेन ए कॉमा जीरो. तो ए का वैल्यू बन गया 4 जिसमें ई तुमको दिया हुआ है. ई इक्वल्स टू 2 है तो ए इंटू 2 इक्वल्स टू 4 तो ए भी बन गया 2. ए आया है भी निकाल सकते हो क्योंकि इसेंट्रिसिटी जो है फोका इसका हाइपरबोला का ई इक्वल्स टू अंडर रूट के अंदर 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर होता है. अब तुम्हारे पास ई है जिसका वैल्यू है 2. अंडर रूट में बन गया 1 प्लस बी स्क्वायर बाय 2. 2 का स्क्वायर 4. स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स तो ये बन गया तुम्हारा 4. 4 इज इक्वल्स टू 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर. तो 3 इक्वल्स टू बी स्क्वायर बाय 4 तो बी स्क्वायर का वैल्यू बन गया 12. तो बी स्क्वायर अगर 12 आया हाइपरबोला का इक्वेशन क्या बनेगा फिर? एक्स स्क्वायर बाय 4 माइनस वाई स्क्वायर बाय 12 इज इक्वल्स टू 1. दिस इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला. ऐसे ही क्वेश्चन को ज़्यादा सीरियसली ले लो क्योंकि यही क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं. फंडामेंटल है. कोई ऐसा बड़ा बात नहीं करते वो लोग. एकदम सिलेबस में तुम लोग देख चुके हो. एक सेकेंड. एक क्वेश्चन है पीवाई क्यू है. इसीलिए पूछा है. टाइम बोरो कर रहा हूँ नया क्वेश्चन ढूंढने के लिए. 3x² माइनस 5y² माइनस 6x प्लस 20y माइनस 32 इक्वल्स टू 0. इसका इसेंट्रिसिटी बताओ. तब तक मैं थोड़ा क्वेश्चन निकालता हूँ दूसरे.
सही है। बाकियों का भी आ गया क्या? चलो ठीक है, करते हैं फिर पिछला वाला क्वेश्चन पीवाईक्यू में। हाइपरबोला सेंटर एट ओरिजिन एंड passes थ्रू 4,2, ठीक है। It has length of transverse axis equals to 4, which is x-axis. Eccentricity पूछिए। 2/√3, 3/2, √3 and 2 are your options। ठीक है, करो। सर 2/√3 आ रही है। 2/√3 आ रही है, ओके। सर 2/√3 ऑप्शन है क्या 2/√3 है? अच्छा वो √3 था ना, लिख नहीं पाया मैं ठीक से, हाँ। कैसे किया, कैसे क्या बताओ। स्क्वायर बाय ए स्क्वायर ए पता है, हाँ, फिर वो पास करा दिया 4,2 से, फिर भी नहीं दिया। हाइपरबोला का सेंटर है तुम्हारा ओरिजिन पे। इक्वेशन यही है, x² / a² - y² / b² इक्वल्स टू 1। अब मुझको ये मिल गया है, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस मेरे पास है। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस कितना होता है 2a। 2a का वैल्यू अगर 4 है, a कितना बना 2। अब a अगर 2 बोला, a इक्वल्स टू अगर 2 है तो ये क्या बना 2 का स्क्वायर 4, तो x² / 4 - y² / b² इज इक्वल्स टू 1 है। अब तुमको b की वैल्यू चाहिए, कहाँ से निकालोगे? ये हाइपरबोला किस में से पास कर रहा है 4,2 से, रखो इसके अंदर फिर। 4 का स्क्वायर 16/4 माइनस 2 का स्क्वायर 4/b² इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से 16/4 इज 4, 4 - 1 3, 3 इज इक्वल्स टू 4/b²। तो b² बन रहा है 4/3। सही है, गलत कर दिया मैंने? सही है। तो b² 4/, क्या पूछा क्या है क्वेश्चन में? इसेंट्रिसिटी पूछे है गेस। E इक्वल्स टू अंडर रूट के अंदर 1 प्लस कौन सा, a² / b² या b² / a²। तो 4/3 इंटू 4, 4 4 कैंसिल, 3 + 1 4, 4 का अंडर रूट 2/√3। देखो इस साल का क्वेश्चन था ये, रिसेंट ईयर, ठीक है। ये वाला एक अच्छा क्वेश्चन था, शायद वाइट शुरू हो गया अभी। थीटा है 0 और π/2 के बीच में। इफ इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला x² / cos² थीटा माइनस y² / sin² थीटा is equals to 1 is greater than 2, then LLR lies in 2, 3, 3, infinity, 3/2, 2, 1, 3/2। ये क्लोज, ये ओपन, ये क्लोज्ड, ये ओपन, दोनों ओपन, ये ओपन, ये क्लोज्ड। ऑप्शन 4 ऑप्शन है।
19 का क्वेश्चन है, करो तो। सर वो ग्रेटर देन है। हाँ, ग्रेटर देन 2 है। infinity. 3 कॉमा इन्फिनिटी, ओके। कैसे कर रहे हो बताओ। मेरे पास जो आंसर है इसका, आंसर इज 3 कॉमा इन्फिनिटी, या करेक्ट है। ठीक है, कैसे कर रहे हो बताओ भाई। बाकी किसी का भी नहीं आया क्या? देखो, इसेंट्रिसिटी पूछी थी, और ये थीटा पहले क्वाड्रेंट में है, ये भी बोला गया है। इसेंट्रिसिटी ग्रेटर दैन 2 है। सबसे पहले इसेंट्रिसिटी बोलो इस इलिप्स का, ई इक्वल्स टू अंडर रूट के अंदर क्या रहेगा इसेंट्रिसिटी? X square. बोलो फॉर्मूला तो बोलो। 1 प्लस साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर इज tan स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर इज सेक स्क्वायर, तो आ गया सेक स्क्वायर थीटा, तो मतलब सेक थीटा। ठीक है, बोला क्या गया है, इसेंट्रिसिटी जो है ग्रेटर दैन 2 है, तो ई इज ग्रेटर दैन 2, मतलब सेक थीटा इज ग्रेटर दैन 2। अगर सेक थीटा का वैल्यू 2 से बड़ा है तो कॉस थीटा क्या बनेगा? कॉस थीटा विल बी लेस देन हाफ, क्योंकि रेसिप्रोकल करने के बाद साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। ठीक है, अब सेक थीटा 1/2 है, तो और थीटा का वैल्यू पहले क्वाड्रेंट में है, तो कोई बताएगा मुझको पहले क्वाड्रेंट में सेक थीटा 1/2 कहाँ होता है? सपोज ये पहला क्वाड्रेंट ऐसा है, तो कहाँ से कहाँ रहेगा ये, किसके बीच में रहेगा सेक थीटा का वैल्यू? आई मीन कॉस थीटा अगर 1/2 से छोटा है ना, तो थीटा कहाँ से कहाँ जाएगा फिर? पाई बाय थ्री से पाई बाय टू ऑब्वियसली। तो थीटा क्या बनेगा तुम्हारा? थीटा बिकेम पाई बाय 3 से लेके पाई बाय 2 के बीच में, और ये दोनों को ओपन, क्योंकि इक्वालिटी की साइन नहीं है। अब तुम्हारे पास थीटा है, क्या पूछा गया है? लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम। क्या फॉर्मूला है लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम का, कोई बताएगा? LLR, LLR इज 2b² बाय a, तो 2 इंटू बी स्क्वायर का वैल्यू, बी स्क्वायर क्या था? बी स्क्वायर क्या है तुम्हारा? साइन स्क्वायर थीटा, आ गया साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन ए का वैल्यू कॉस थीटा। अब इनको सॉल्व करना है, नॉर्मल कर लेते हैं। 2 इंटू साइन बाय कॉस इज टैन थीटा, साइन बाय कॉस इज टैन ना, तो 1/cos बनता है सेक थीटा। तो 0 से लेके
कैसे? sec theta पे sin ओह सॉरी साइन थीटा ठीक है। अब इससे तो सॉल्व कर पाएंगे अपन। इसेंट्रिसिटी में tan के फॉर्म से किया तो आता है, किसमें? इसेंट्रिसिटी को tan के फॉर्म में ही रखा तो आता है। इसेंट्रिसिटी को tan के फॉर्म में रखा तो मतलब नहीं समझा मैं, मतलब मेरे को तो यहाँ पे तो एलएलआर निकालना है ना, क्वेश्चन में क्या था? एलएलआर पूछा है ना, लेंथ ऑफ, तो इसेंट्रिसिटी की बात ही नहीं आ रही यहाँ पे अभी। साइन स्क्वायर और cos स्क्वायर, साइन स्क्वायर और cos स्क्वायर है इसेंट्रिसिटी में, हाँ तो उसको tan स्क्वायर थीटा ही रखा तो फिर वैसे आता है। नहीं वो समझ में आया मुझको, ये अपने को एलएलआर पूछा है ना उन्होंने, एलएलआर के बारे में क्या है, एलएलआर के बारे में तो कुछ बोल नहीं पा रहे ना। tan थीटा ग्रेटर देन रूट 3 आता है। हाँ तो आगे? तो फिर सर इसमें फिर उसका एंगल पाई बाय 3 आता है, तो फिर हाँ इसमें उसे पुट अप किया तो वैसे आता सर। इसमें पुट करने की बात कर रहे हो तुम लोग? अरे मैं नहीं, मैं आई नो आगे सॉल्व करना है, लेकिन उसने बोला इसेंट्रिसिटी के फॉर्म में आता, तो मैं ये बता रहा था इसेंट्रिसिटी का सवाल ही नहीं आ रहा है, पहले एलएलआर पूछ रहा है ना वो अभी, तुमको वैल्यू रखनी है नहीं यहाँ पे। सर, इसेंट्रिसिटी से tan थीटा ग्रेटर देन रूट 3 आता है। हाँ ना, इसेंट्रिसिटी से tan का वैल्यू ग्रेटर देन रूट थ्री आता, मैं फिर भी नहीं समझ पा तो रहा। वो tan थीटा की वैल्यू इधर पुट करेंगे। हाँ तो ठीक है ना, अरे नहीं उसका, वो उसका पता नहीं, वो कुछ वो इसेंट्रिसिटी की बात कर रही है और मैं बात कर रहा हूँ एलएलआर के। आई नो आगे क्या करना है तुमको, बस वैल्यू रखनी है पाई बाय 3 से पाई बाय 2, रख के देखो एक बार पाई बाय 3। थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ जा रहा है, पाई बाय 3 से पाई बाय 2 जा रहा है ना, रख दो फिर। पाई बाय 3 रख के देखो क्या बना, 2 इंटू टेन ऑफ पाई बाय 3 इंटू साइन ऑफ पाई बाय 3, पहला वैल्यू बन गया। दूसरा वैल्यू पाई बाय 2 रखो, 2 इंटू टेन ऑफ पाई बाय 2, इधर ही खत्म हो गया सब कुछ। अगर 90 आएगा तो साइन पाई बाय 2 को काम भी नहीं करेगा, फिर भी रख देता हूँ साइन ऑफ पाई बाय 2, तो रखो 2 इंटू टेन, टेन 60 रूट 3, साइन 30 रूट 3 बाई 2, 10 90 इन्फिनिटी, 2 से 2 कैंसिल, आंसर इज 3 इन्फिनिटी। डन। लेक्चर नंबर 1